क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जिंदगी में खुश रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों? क्या खुशी बस किस्मत या मौका है, या फिर यह हमारी सोच और फैसलों से जुड़ी है? और क्या सच में खुश रहने के लिए आपको दूसरों की राय की परवाह छोड़नी होगी? अगर आपको लगता है कि खुशी पाने के लिए साहस चाहिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। द करेज टू बी हैप्पी सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो आपको अपनी जिंदगी में सच में खुश रहने का साहस देता है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अपनी जिम्मेदारी खुद लेकर, दूसरों की मंजूरी के बंधन से मुक्त होकर आप असली आज़ादी और खुशी पा सकते हैं। इस किताब के लेखक इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा अल्फ्रेड एडलर की मनोवैज्ञानिक विचारधारा को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं। दोनों ने मिलकर इस किताब में जीवन बदलने वाले सिद्धांतों को इस कदर पेश किया है कि हर कोई अपनी जिंदगी में तुरंत उतार सके। अगर आप अपने जीवन को खुशहाल और साहसी बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द ग्रेट राठौर को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों और विचारों से जुड़ सकें। और कमेंट में बताएं कि आपके हिसाब से खुशी पाने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, डर या दूसरों की राय? मैं आपके जवाब पढ़ने का इंतजार करूंगा। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी बात है अपने अंदर वह साहस जगाना जो आपको अपनी खुशी के लिए खड़ा कर सके। अक्सर हम सोचते हैं कि खुशी किसी बाहरी चीज या किसी खास परिस्थिति का परिणाम होती है, जैसे पैसा होना, कोई बड़ा मुकाम हासिल करना या दूसरों से तारीफ मिलना। लेकिन यह सोच हमें अंदर से कमजोर कर देती है और हम अपनी खुशी को दूसरों या हालात पर निर्भर बना लेते हैं। द करेज टू बी हैप्पी इस बात को बहुत ही साफ और स्पष्ट तरीके से समझाता है कि असली खुशी हमारे मन का एक चुनाव है और इसे पाने के लिए हमें खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी। ये किताब बताती है कि खुशी कोई चीज नहीं है जो हमें बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। खुश रहने के लिए आपको अपने भीतर उस ताकत को पहचानना होगा जो आपको हर स्थिति में मजबूत बनाए रखती है। इसका मतलब ये है कि खुश रहने के लिए आपको बाहरी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना, बल्कि अपने नजरिए को बदलना होगा। हमारे मन में जो सोच और विश्वास होते हैं, वे ही हमारे जीवन के अनुभवों को तय करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है, तो आप हमेशा खुद को असहाय महसूस करेंगे। खुशी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति आपको इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। लेकिन इसे पाने के लिए आपको पहले अपने डर और संदेह को पार करना होगा। डर और संदेह हमारी असली खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। ये हमारे मन में छोटे छोटे सवाल और नकारात्मक विचार पैदा करते हैं, जो हमें रोकते हैं, हमें खुश होने से रोकते हैं। इसलिए साहस का मतलब है इन भय को सामने लाना, स्वीकार करना और फिर उनका सामना करना। यह भी बताया गया है कि खुशी की राह पर चलने के लिए आपको अपने जीवन के प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका अर्थ ये नहीं कि आपको हर समस्या का हल खुद ढूंढना है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं, अपने निर्णयों और अपने नजरिए के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जब हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं, तो हम खुद को पावरलेस बना लेते हैं। लेकिन जब हम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। किताब में यह भी समझाया गया है कि खुशी किसी विशेष उपलब्धि या वस्तु के मिलने पर नहीं, बल्कि आपकी सोच और नजरिए में बदलाव से आती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि किसी खास पद या धन के बिना आप खुश नहीं हो सकते, तो आपकी खुशी हमेशा अधूरी रहेगी। असली खुशी तभी मिलेगी जब आप खुद को स्वीकार करें, अपने हालात को समझें और फिर भी खुशी चुनें। इचिरो किशिमी और फुमिताके कोगा ने इस चैप्टर में एक मजबूत संदेश दिया है कि खुशी पाने के लिए साहस चाहिए, और यह साहस हर किसी के भीतर मौजूद है। यह साहस हमें अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने, दूसरों की आलोचनाओं से प्रभावित न होने और अपनी खुशी के लिए जिम्मेदारी लेने में मदद करता है। इस पूरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुश रहना आपका अधिकार है, और इसके लिए आपको अपने मन के डर को पार करना होगा। खुशी एक स्थिति नहीं है, बल्कि एक निर्णय है जिसे आप हर दिन, हर पल ले सकते हैं। जब आप ये निर्णय ले लेते हैं कि आप खुश रहेंगे, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर इस साहस को जगाएं कि आप खुश रहने के हकदार हैं। किसी और की मंजूरी की तलाश बंद करें और अपने दिल की सुनें।
जब आप अपनी खुशी के लिए खुद खड़े होंगे तभी आप सच में आजाद महसूस करेंगे। यही द करेज टू बी हैप्पी का सबसे बड़ा और गहरा संदेश है। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम खुद को दूसरों की राय से आज़ाद कर लेते हैं। जब तक हम इस डर में जीते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, तब तक हम अपनी असली खुशी को महसूस ही नहीं कर सकते। द करेज टू बी हैप्पी का दूसरा चैप्टर इसी गहरी सच्चाई को उजागर करता है कि दूसरों की मंजूरी की तलाश हमें एक मानसिक कैदी बना देती है। हर इंसान चाहता है कि उसे पसंद किया जाए, सराहा जाए, लेकिन जब यह चाह जरूरत बन जाती है तब हमारी स्वतंत्रता छिन जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अक्सर अपने फैसलों को इस आधार पर तय करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम वही काम करते हैं जो समाज को स्वीकार्य लगे, हम वही बोलते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे, और हम वही बनते हैं जो हमें दूसरों की नज़रों में अच्छा इंसान बनाए। लेकिन इस प्रोसेस में हम खुद को खो देते हैं। हम अपने असली स्वरूप से दूर चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारे अंदर एक खालीपन पैदा होता है। वह खालीपन तब तक भर नहीं सकता जब तक हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं होते। इस अध्याय में दार्शनिक यह समझाने की कोशिश करता है कि यदि हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ना बंद करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई हमें पसंद नहीं करेगा, हर किसी को हमसे सहमति नहीं होगी, और यह पूरी तरह से सामान्य है। जब हम खुद को यह आज़ादी दे देते हैं कि हमें सभी की मंजूरी नहीं चाहिए, तभी हम अपने फैसलों और जीवन की दिशा पर सच्चा नियंत्रण पा सकते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि दूसरों की राय का आदर करना ज़रूरी है, लेकिन अपनी पहचान खोकर उनकी राय के हिसाब से जीना आत्मघात के समान है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं कि क्या मैं यह फैसला इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यह मेरे लिए सही है, या इसीलिए क्योंकि इससे मुझे दूसरों की तारीफ मिलेगी, तो आपको अपने भीतर की सच्चाई दिखने लगती है। यही सवाल आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब हम दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। आज कोई आपकी तारीफ करेगा, कल वही आपकी आलोचना भी करेगा। अगर आपकी खुशी उन प्रतिक्रियाओं पर टिकी है तो आप हमेशा अस्थिर रहेंगे, लेकिन अगर आपकी खुशी आपकी खुद की सच्चाई से जुड़ी है तो कोई भी बाहरी आवाज़ आपको डगमगा नहीं सकती। ये चैप्टर एक चुनौती देता है। क्या आप अपने जीवन के मालिक बनने का साहस रखते हैं? क्या आप दूसरों की राय की कैद से बाहर आकर खुद के लिए जी सकते हैं? क्या आप ये मान सकते हैं कि सभी को खुश करना असंभव है और इसके बजाय खुद को खुश रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए? ये समझ लेना कि असली स्वतंत्रता आत्मस्वीकृति में है, जीवन का एक बड़ा मोड़ बन सकता है। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हमें हर किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, तभी हम वह काम कर पाते हैं जो सच में हमारे दिल के करीब होता है। यही आत्मनिर्भरता, यही आत्मसम्मान और यही आज़ादी हमें अंदर से खुश बनाती है। यही है वो गहरी सीख जो यह चैप्टर हमें देता है। खुशी और आज़ादी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों आपकी सोच पर निर्भर हैं, दुनिया की राय पर नहीं। बदलाव संभव है, लेकिन वह तभी आता है जब हम खुद को यह मानने की अनुमति देते हैं कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय नहीं करता। यह चैप्टर इस मूल धारणा को चुनौती देता है कि इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा और उसके बीते अनुभव उसकी वर्तमान सीमाओं को निर्धारित करते हैं। लेखक यह साफ कहते हैं कि चाहे हमारे साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे हमने जीवन में कितनी भी गलतियां की हों, हमारे पास आज भी यह ताकत है कि हम अपनी सोच बदलकर एक नया रास्ता चुन सकें। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि वे कभी नहीं बदल सकते। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरी आदतें बचपन से ऐसी हैं, मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। लेकिन यह सोच बदलाव की सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी पहचान स्थायी नहीं होती, हम हर दिन बदल सकते हैं अगर हम अपने नजरिए और सोच को बदलने के लिए तैयार हों। यह बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपने व्यवहार और प्रतिक्रियाओं के पीछे छिपे मकसद को समझते हैं। लेखक समझाते हैं कि हर व्यवहार का एक उद्देश्य होता है, इवन नकारात्मक आदतों का भी। अगर कोई हमेशा खुद को कमजोर महसूस करता है या हर बार कोशिश करने से पहले हार मान लेता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह वाकई कमजोर है। हो सकता है वह अनजाने में यह सोच रहा हो कि अगर वह कोशिश करेगा और असफल हुआ तो उसे असली दर्द झेलना पड़ेगा, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए प्रयास ही नहीं करता। जब तक हम इस सोच को पहचान कर उससे बाहर नहीं आते,
तब तक हम बदल नहीं सकते। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बदलाव एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। एक दिन में सब कुछ बदलना संभव नहीं होता, लेकिन एक दिन तय कर लेना कि अब बदलना है, वही असली शुरुआत होती है। छोटे छोटे निर्णय, रोज के छोटे छोटे कदम धीरे धीरे हमें एक नए इंसान की ओर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में आत्म जागरूकता सबसे जरूरी होती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम किस वजह से बार बार एक ही ढर्रे पर चलते हैं, तो हम उसे बदलने का रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। लेखक यह भी कहते हैं कि बदलाव के लिए हमें बाहरी समर्थन या हालात के ठीक होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें खुद के भीतर वह साहस खोजना होगा जो हमें यह कहने की शक्ति दे, मैं बदल सकता हूं, क्योंकि मैं अब अपनी कहानी खुद लिखना चाहता हूं। और यह कहानी तब शुरू होती है जब आप बीते हुए कल को अपने वर्तमान पर हावी होने से रोकते हैं। इस चैप्टर में जो फ्रेमवर्क दिया गया है वह सरल लेकिन गहरा है। पहले पहचानो कि आप क्या बदलना चाहते हो, फिर समझो कि आप अब तक क्यों नहीं बदल पाए, और अंत में रोज ऐसे छोटे कदम उठाओ जो उस बदलाव की दिशा में हो। ये प्रक्रिया खुद को दोबारा गढ़ने की है, एक बेहतर इंसान बनने की है, और ये दिखाने की है कि आप अपने अतीत से कहीं ज्यादा हैं। इसलिए अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले यह मानना होगा कि आप बदल सकते हैं। जब आप ये विश्वास अपने भीतर जगा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यही इस चैप्टर की असली प्रेरणा है कि परिवर्तन आपके हाथ में है, बस शुरुआत करने का साहस चाहिए। हमारी खुशी केवल हमारे अकेलेपन में नहीं, बल्कि हमारे रिश्तों में भी गहराई से जुड़ी होती है। इस चैप्टर में यही सिखाया गया है कि इंसान अकेले रहकर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष उसे तभी मिलता है जब उसके संबंधों में समझदारी, सम्मान और सहयोग होता है। हम चाहे कितना भी सफल हो जाएं, अगर हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं या उनमें तनाव है, तो वह सफलता हमें पूरी नहीं लगती। इसीलिए लेखक इस अध्याय में जोर देते हैं कि अगर हम सच में खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने संबंधों को ठीक करना सीखना होगा। रिश्ते केवल भावनाओं का खेल नहीं है, ये हमारे आत्म मूल्य और जीवन की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम ऐसे रिश्तों में हैं जहां हमें बार बार नीचा दिखाया जाता है या जहां हमें समझा नहीं जाता, तो ये धीरे धीरे हमारी सोच और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगता है। लेकिन वहीं अगर हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमें सुनते हैं, समझते हैं और हमारे होने की कदर करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी सशक्त हो जाती है। ये चैप्टर बताता है कि ऐसे रिश्ते सिर्फ भाग्य से नहीं बनते, बल्कि उन्हें समझदारी से सींचा जाता है। लेखक का मानना है कि रिश्तों में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला अगर हमारे अनुसार बदल जाए तो रिश्ता बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये एक भ्रम है। सच्चे और स्वस्थ रिश्ते तभी पनपते हैं जब हम सामने वाले को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करते हैं, उसकी कमियों, आदतों और दृष्टिकोण के साथ। जब हम यह स्वीकार करना सीख जाते हैं कि हर इंसान अलग है और हमें दूसरों को कंट्रोल करने की नहीं, समझने की जरूरत है, तब हमारे रिश्तों में सहजता और सम्मान की जगह बनती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि संवाद की गुणवत्ता किसी भी रिश्ते का आधार होती है। जब हम सुनने के बजाय सिर्फ बोलते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब हम सुनने की कला सीखते हैं, सिर्फ कान से नहीं दिल से सुनना, तो हम एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। यही जुड़ाव हमें उस तरह की भावनात्मक सुरक्षा देता है जिसकी इंसान को जरूरत होती है। लेखक रिश्तों को साझा विकास की जमीन कहते हैं। मतलब यह कि जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो हम दोनों को उस रिश्ते के जरिए खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलता है। हम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और सामने वाले की सीमाओं का सम्मान करना भी सीखते हैं। ये सभी चीजें हमें अधिक परिपक्व और शांत बनाती हैं। सबसे जरूरी बात जो इस चैप्टर में सामने आती है वह यह कि रिश्तों का उद्देश्य यह नहीं है कि हम खुद को सिद्ध करें या दूसरों से जीतें, बल्कि यह कि हम एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करें। जब हम इस सोच के साथ रिश्तों को निभाते हैं तो खुशी खुद ब खुद हमारे जीवन में गहराई से रच बस जाती है। इसलिए अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ अपने भीतर नहीं, अपने आसपास के रिश्तों में भी झांकिए। उन्हें समझिए, समय दीजिए और उन्हें ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि रिश्तों में मौजूद गर्माहट ही
वो चुपचाप चमकती हुई रोशनी है जो जिंदगी के हर अंधेरे को थोड़ा सा रोशन कर देती है। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। हमारा जीवन वास्तव में केवल एक ही पल में घटता है, अभी के इस पल में। लेकिन ज्यादातर लोग या तो बीते कल की यादों में उलझे रहते हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं। इसी वजह से वे वर्तमान को जीना भूल जाते हैं और यहीं से उनके दुखों की शुरुआत होती है। इस आखिरी अध्याय में लेखक हमें याद दिलाते हैं कि खुश रहने की सबसे बड़ी कुंजी है वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना, क्योंकि जीवन की असली खुशियां, वास्तविक अनुभव और शांति सिर्फ अभी में ही मिल सकती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वे भविष्य में खुश होंगे, जब उन्हें बेहतर नौकरी मिलेगी, ज्यादा पैसे होंगे, जब उन्हें कोई प्यार करेगा, जब वे सफल हो जाएंगे। लेकिन इस सोच में सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम अपने जीवन को हमेशा किसी और समय के लिए टालते रहते हैं। हम उस पल को जो हमारे पास है सिर्फ इसलिए जीने से चूक जाते हैं क्योंकि हमारी निगाहें कहीं और टिकी होती हैं। लेखक हमें बार बार इस भ्रम से बाहर लाने की कोशिश करते हैं कि खुशी किसी मंजिल पर पहुंचने से मिलेगी। वे कहते हैं कि अगर आप अभी इस पल में खुश नहीं हो पा रहे तो आप कभी भी नहीं हो पाएंगे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी पूरी उपस्थिति के साथ आज को जी सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अब में जीने का अर्थ यह नहीं कि हम भविष्य की कोई योजना ना बनाएं या बीते हुए कल से कुछ न सीखें। इसका मतलब यह है कि हम अपनी चेतना और ऊर्जा को वहीं केंद्रित करें जहां जीवन वास्तव में घट रहा है। जब हम कुछ खा रहे हों तो सिर्फ उसी स्वाद पर ध्यान दें। जब किसी से बात कर रहे हों तो अपने पूरे ध्यान के साथ उसकी बात सुनें। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस ही हमें जीवन के साथ एक गहरे संबंध में ले जाती हैं। इस अध्याय में एक और जरूरी बात समझाई गई है कि वर्तमान में जीने के लिए हमें स्वीकृति की कला सीखनी होती है। हमें यह मानना होता है कि यह पल जैसा भी है वैसा ही ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कि हम कभी कुछ बेहतर नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी स्थिति से संघर्ष नहीं कर रहे। हम इस पल को स्वीकार करते हैं और उसी से आगे की दिशा तय करते हैं। यह स्वीकृति ही हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम जीवन के प्रति ज्यादा कृतज्ञ होते हैं। हमें दिखने लगता है कि हमारे पास कितना कुछ है जिसे हम पहले नजरअंदाज कर रहे थे। हर सांस, हर धड़कन, हर मुलाकात एक अनमोल उपहार बन जाती है। इस स्थिति में हम न तो पछतावे में डूबे रहते हैं, न ही भविष्य को लेकर घबराए हुए। हम बस होते हैं पूरी तरह पूर्ण रूप से, और यही स्थिति हमें गहरे स्तर पर सुकून देती है। अंततः इस चैप्टर का संदेश साफ है। अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो अभी जीना सीखिए। जो कुछ भी करना है उसे आज की पूरी ऊर्जा और नियत के साथ कीजिए, क्योंकि यह आज ही है जो कल बनता है। और अगर आप हर आज को पूरी उपस्थिति और जागरूकता से जीने लगते हैं तो आपका पूरा जीवन एक सुंदर, शांत और संतोषजनक यात्रा बन जाता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है कि वर्तमान में जीना सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सच्ची पूजा है। तो दोस्त, द कोरेज टू बी हैप्पी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो हमें हमारी सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है कि हमारी खुशी हमारे ही हाथों में है। हम खुद अपनी सोच से, अपने डर से, अपने रिश्तों की उलझनों से और अपने बीते कल की छाया से बाहर आ सकते हैं, अगर हम चाहें। ये किताब हमें सिखाती है कि खुश रहना एक कला नहीं, एक साहस है, और इस साहस को कोई हमें दे नहीं सकता, हमें खुद जगाना होता है। अगर तुम भी उस इंसान में बदलना चाहते हो जो बीते कल को पीछे छोड़कर आज में जीता है, जो दूसरों की राय से नहीं अपनी सच्चाई से जीता है, और जो अपने रिश्तों को सुधार कर खुद के मन को शांति दे सकता है, तो इस किताब के हर एक शब्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। और याद रखो, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये रास्ता है। हर दिन, हर पल का चुनाव है, और ये चुनाव अब तुम्हारे सामने है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, द ग्रेट राठौर, क्योंकि यहाँ हम किताबों से जिंदगी बदलने वाले सबक निकालते हैं और उन्हें तुम्हारे दिल तक पहुँचाते हैं। और हाँ, आज कमेंट में बस इतना लिखो, मुझे खुद से मिलने का साहस चाहिए। ये वाक्य तुम्हारी शुरुआत हो सकती है उस जर्नी की जहाँ तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तुम खुद हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब,
एक नए सफर के साथ। तब तक खुश रहो, सच्चे रहो और याद रखो, तुम्हारे पास आज भी वो हिम्मत है जो तुम्हें खुश रहने का हक देती है।